हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स का को कैलकुलेशंस में हम कैसे यूज़ करते हैं। एंड उससे पहले हम सीखेंगे राउंडिंग ऑफ का कॉन्सेप्ट, क्योंकि कैलकुलेशंस को सीखने से पहले, सिग्निफिकेंट फिगर्स की कैलकुलेशंस को सीखने से पहले राउंडिंग ऑफ का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि राउंडिंग ऑफ क्या होती है। तो राउंडिंग ऑफ जो है, इसका मतलब होता है किसी वैल्यू को प्रिसाइज बनाना। टू राउंड ऑफ मीन्स टू मेक लेस प्रिसाइज वैल्यू। अब इस चीज को समझने के लिए लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल हेयर। अगर किसी ने मुझसे पूछा कि आपकी जेब में कितने पैसे हैं, हाउ मच मनी इज इन योर पॉकेट, तो लेट मी सपोज मैं कहूंगा मेरे पास 6,000 रुपए हैं, आई हैव 6,000 रुपीज। तो उसका अगला क्वेश्चन होगा कि क्या 6,000 रुपए हैं, 6,000 रुपीज एग्जैक्टली आपके पास हैं? तो मैं कहूँगा नहीं, कुछ 5,900 के आसपास हैं। 5,900 वो मुझे कहने नहीं, और एक्यूरेट वैल्यू आप बताइए। तो मैं कह रहा हूँ कि नहीं, कुछ 5,920 रुपीज़ के आसपास मेरे मेरे पॉकेट में होंगे। तो वो मुझसे कह रहे हैं कि नहीं, आप मुझे काउंट करके बताएं कि एग्जैक्टली आपके पास कितना पैसा है। तो मैं कह रहा हूं कि 5,923 रुपीज है मेरे पास में। अब जो ये वैल्यू मैंने आपको इनको बताया है, दिस इज द मोस्ट प्रीसाइज वैल्यू। मैंने सबसे जो प्रीसाइज वैल्यू है, एक्यूरेट वैल्यू है, वो बताई है। एंड जो पहले वैल्यू मैंने बताई थी 6,000 वाली, दिस इज द लीस्ट प्रीसाइज वैल्यू। तो ये सबसे मींस कम प्रिसाइज वैल्यू है, दैट इज द फर्स्ट वन। दिस इज व्हाट्स मेंट बाय प्रिसाइज वैल्यू। तो जब भी हम राउंड ऑफ करते हैं, तो राउंड ऑफ से हम क्या करते हैं, वी मेक वैल्यू। हम एक एक्सपेरिमेंट में या कोई मेजर्ड वैल्यू हमारे पास होता है, उसको हम बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज करके बोलते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन अराइज ये होगा कि ऐसा क्यों है, वाई डू वी डू सो, ऐसा हम क्यों करते हैं कि हम एक वैल्यू को प्रिसाइज करके बताएं। और इन अदर वर्ड्स हम कहें कि जो राउंडिंग ऑफ है उसका यूज क्या है। तो राउंडिंग ऑफ का जो जो बेनिफिट है, सबसे पहला बेनिफिट यह है कि इट मेक्स आर कैलकुलेशंस इजी। जो कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस होती हैं, जब हम एक्सपेरिमेंटेशंस करते हैं, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशंस, तो उसमें जो राउंडेड ऑफ फिगर्स हमारे पास होते हैं, राउंडेड ऑफ नंबर्स हमारे पास होते हैं, उनके साथ कैलकुलेशंस करना बहुत ईजी होता है। अब ऊपर वाली एग्जांपल में ही लीजिए, अगर हम कोई कैलकुलेशन एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की, डिवीजन की 6,000 के साथ करते हैं, इन कंपैरिजन टू अगर हम देखें 5,923 जो हमने वैल्यू लिया था, जो मोस्ट प्रिसाइज वैल्यू हमारे पास था, उसके कंपैरिजन में जो 6,000 उसके साथ कैलकुलेशंस करना हमारा वो ज़्यादा इजी होगा। सो कैलकुलेशंस को इजी बनाने के लिए हम राउंडिंग ऑफ करते हैं। इर्रेशनल और रिपीटिंग डेसिमल्स, कई सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस में इर्रेशनल नंबर्स आ जाते हैं या रिपीटिंग डेसिमल्स आ जाते हैं। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए लेट मी टेक एन एग्जांपल। बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, 10 को आप 3 से डिवाइड करें। व्हेन 10 इज डिवाइडेड बाय 3, इट विल कम आउट टू बी 3.3333 एंड दिस विल बी एवर एंडिंग। ठीक है, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस रहेगा एंड द डेसिमल विल बी गोइंग। सो इसलिए इस चीज को, जो रिपीटिंग डेसिमल्स हैं, अगर इस तरह की कैलकुलेशंस हमें मिल जाती हैं, तो कैलकुलेशंस में इस तरह के नंबर्स का होना, रिपीटिंग डेसिमल्स का, रैशनल नंबर्स का होना, वो हमारी कैलकुलेशंस को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाएगा। एंड इसलिए जो राउंडिंग ऑफ है, उससे हम अपने काम को ईजी कर लेते हैं। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट रीजन जो है राउंडिंग ऑफ का, दैट इज टू, जो वैल्यू जो होता है वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इसलिए उस अनइम्पॉर्टेंट वैल्यूज को हम राउंड ऑफ कर लेते हैं एंड वी गेट लिमिटेड वैल्यू, वी कैन से। जैसे फॉर एग्जांपल, आप अपना वेट चेक करने गए हैं एंड जब आपने अपना वेट चेक किया, इट केम आउट टू बी 53.72189632 किलोग्राम्स, लेट्स सपोज। अब इतने सारे वैल्यूज आप देखिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं बनते हैं। ये सब टू, वी कैन से 2 डेसिमल प्लेसेस इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इसलिए इन ऐसे केसेस में जहां पे वैल्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, हमें राउंडिंग ऑफ की जरूरत पड़ती है। So these are the reasons why we need to round off the numbers.
तो अब हमने देख लिया कि राउंडिंग ऑफ किसे कहते हैं एंड राउंडिंग ऑफ का पर्पस क्या है, यूज क्या है। तो नेक्स्ट स्टेप विल बी टू फाइंड आउट कि किस तरह से हम राउंडिंग ऑफ करेंगे। तो देखिए, राउंडिंग ऑफ करने से पहले हमें अपना नंबर सिस्टम समझना पड़ेगा। तो हमारा जो नंबर सिस्टम है उसमें प्लेस वैल्यूज होते हैं, ठीक है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, जो हमने ऑलरेडी वी नो दीज प्लेसेस, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, ओके। और जो डेसिमल प्लेसेस होते हैं उसमें टेंथ्स प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस, थाउजेंड्स प्लेस, सॉरी थाउजेंड्स प्लेस, उसके बाद थाउजेंड्स प्लेस आते हैं। तो ये प्लेस वैल्यूज कहलाते हैं। एंड जो नंबर सिस्टम में सेकंड इंपॉर्टेंट चीज होता है दैट इज द डिजिट वैल्यूज, ठीक है। उसमें डिजिट्स होते हैं 1 से लेकर 9 तक होंगे, इंक्लूडेड वी कैन हैव 0 ऑल्सो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये डिजिट्स बना के अब हमारा नंबर सिस्टम बनाता है, डिजिट्स एंड प्लेस वैल्यूज। नाउ देयर आर सर्टेन रूल्स जो हम अप्लाई करेंगे टू राउंड ऑफ द नंबर्स। तो देखते हैं वो रूल्स क्या हैं। So first rule is, if the number to the right of the target digit is less than 5, the digit remains unchanged. देखिए, हमारे पास एक नंबर होगा जिसे हमने राउंड ऑफ करना है। तो टारगेट डिजिट बेसिकली वो डिजिट होगा जो हमें जिस नंबर में को हमें चेंज करना है और हमें उसी प्लेस वैल्यू पे उसको राउंड ऑफ करना है। तो एक एग्जांपल हम लेते हैं। सो लेट्स टेक अ नंबर फॉर एग्जांपल 2436, ठीक है। अभी हम डेसिमल वाले नंबर नहीं ले रहे हैं, उनकी एग्जांपल्स हम बाद में लेंगे। तो 2436 में आपने लेट सपोज इस नंबर को आपको हंड्रेड्स वैल्यू पे आपने इसको हंड्रेड्स वैल्यू पे राउंड ऑफ करना है। तो आपका जो टारगेट डिजिट बना है, बिकॉज ये वंस, टेंस एंड दिस इज द हंड्रेड्स प्लेस ये वाला है, तो आपका टारगेट डिजिट ये 4 है एंड दैट मीन्स इसी 4 को आपने राउंड ऑफ करना है। तो रूल क्या होगा, इफ द नंबर टू द राइट ऑफ द टारगेट डिजिट इज लेस देन 5। अब इस नंबर के राइट में आपको नंबर देखना है। इन दिस केस दैट इज 3, इसके राइट में 3 है, सो वो लेस देन 5 है। सो अगर वो लेस देन 5 है दैट मीन्स जो टारगेट डिजिट हमारा है जिसने हमें राउंड ऑफ करना है उसको हम अनचेंज्ड रखेंगे, उसमें कोई चेंज हम नहीं लाएंगे। और बाकी जितने डिजिट्स हैं, ये 6 है इसके बदले 0 आएगा, 3 है इसके बदले 0 आएगा, ये 4 एज इट रहेगा एंड 2 विल रिमेन। तो जो राउंडेड ऑफ नंबर हमारे पास होगा दैट विल बी 2400। वन मोर एग्जाम्पल, लेट्स सपोज वी हैव 231 एंड आपने इस नंबर को 10th प्लेस पे राउंड ऑफ करना है। तो अब आपको जो 10th प्लेस है उस वो डिजिट है दैट इज डिजिट 3। तो ये हमारा टारगेट डिजिट बना जिसको हमें राउंड ऑफ करना है। इसके राइट साइड में जो नंबर है दैट इज लेस देन 5, दैट इज 1, जो 5 से कम है। सो एज ए रिजल्ट क्या होगा, जो हमारा टारगेट डिजिट है ये अनचेंज्ड रहेगा। तो ये 1 है इसके बदले 0 आएगा, ये 3 है ये 3 रहेगा एंड दिस विल बी 2। सो इसका जो राउंडेड वर्जन होगा दैट इज 230। अब बिकॉज 230 इज लेस देन 231 इसलिए हम क्या कहेंगे, वी हैव राउंडेड इट डाउन। सो विल से इट इज राउंडेड डाउन। और एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स सपोज वी हैव 53.234। अब इस नंबर को आपको 10th प्लेस पे राउंड ऑफ करना है। सो इसकी 10th प्लेस कौन सी होगी, दिस 2 इज एट द 10th प्लेस। तो ये हमारा टारगेट डिजिट बना। नेक्स्ट स्टेप वी हैव टू चेक द नंबर ऑन द राइट साइड, सो दैट इज 3 जो लेस देन 5 है। दैट मीन्स जो टारगेट डिजिट हमारा है 2 है वो अनचेंज्ड रहेगा। सो ये 4 है इसके बदले 0, ये 3 है इसके बदले 0 आएगा, 2 विल रिमेन एज इट एंड विल गेटिंग 53.200। ठीक है। अगर हम फॉर एग्जांपल सेम नंबर लेंगे और हमसे पूछा गया कि आपने इसे नियरेस्ट होल नंबर पे आपको इसको राउंड ऑफ करना है। तो नियरेस्ट होल नंबर मतलब यह है कि हमें डेसिमल हटाना है और डेसिमल के बगैर जो नंबर रहता है वो हमें लेना है। दैट मीन्स इस नंबर 3 इन सिंपल वर्ड्स, नियरेस्ट होल नंबर। तो हमें 3 को राउंड ऑफ करना है। तो अगेन इस केस में अगर हमारे पास 53.234 है एंड वी हैव टू round it off to the nearest whole number, so it will come out to be again
हमें हमारा टारगेट डिजिट 3 है, उस केस में हमारा टारगेट डिजिट 3 होगा, और जो इसके राइट साइड में नंबर है वो चेक करेंगे, दैट इज लेस देन 5, तो ये टारगेट डिजिट अनचेंज रहेगा, सो विल बी गेटिंग 53 पॉइंट, तो 2 के बदले 0, 3 के बदले 0 एंड 4 के बदले 0, दिस विल बी राउंडेड टू द नियरेस्ट होल नंबर। तो यहां पे हमने पहला रूल देखा कि अगर जो नंबर हमारा जो टारगेट डिजिट है वो उसके राइट साइड में जो नंबर होगा, अगर वो 5 है, सॉरी लेस देन 5 है, तो उस केस में जो टारगेट डिजिट है वो अनचेंज्ड रहेगा। नेक्स्ट रूल जो है रूल नंबर 2, दैट इज इफ द नंबर टू द राइट ऑफ द टारगेट डिजिट इज मोर देन 5। अब जो इसके राइट साइड में है, अगर वो नंबर 5 से ज्यादा है, देन 1 इज एडेड टू द टारगेट डिजिट। उस टाइम राउंड ऑफ करने में हमें क्या करना है, जो टारगेट डिजिट है उसमें हम 1 ऐड करेंगे। अगेन विल टेक फ्यू एग्जांपल्स और उनसे समझते हैं। लेट्स टेक अ नंबर, लेट्स सपोज 5 6 8 9। तो लेट्स सपोज हंड्रेड्स प्लेस पे हमें इसे राउंड ऑफ करना है, सो दैट मीन्स हंड्रेड्स प्लेस पे नंबर 6 है, दिस इज आवर टारगेट डिजिट। देन नेक्स्ट विल बी टू चेक द नंबर ऑन द राइट साइड, तो इसके राइट साइड में जो नंबर है दैट इज नंबर 8 विच इज मोर देन 5। तो जब नंबर मोर देन 5 होगा उस केस में हमें जो टारगेट डिजिट है उसमें 1 ऐड करना है। बाकी 9 इसके बदले में 0 आएगा, 8 इट विल बी कन्वर्टेड टू 0 एंड 6 + 1 is 7, so it is 5700। दैट मीन्स 5 6 8 9 को हमने वे राउंडेड इट अप, सो इट वाज राउंडेड अप टू 5700, तो दिस विल बी इट्स राउंडेड ऑफ वर्जन। One more example. Let's take a number like 641.391. Okay. 10th प्लेस में हमें इस नंबर को राउंड ऑफ करना है। सो 10th प्लेस में हम देखेंगे, चेक करेंगे, दिस इज द 10th प्लेस, इसके ऊपर ये हमारा टारगेट डिजिट है विच इज टू बी राउंडेड। तो इसके राइट साइड में नंबर चेक करें, दैट इज द नंबर 9 विच इज मोर देन 5। दैट मीन्स 3 पे हमें 1 ऐड करना पड़ेगा, बाकी इसके बदले में 0, 9 के बदले में 0, 3 + 1 is 4, it will be 400 point, then 641 will remain as it। तो इसका राउंडेड ऑफ नंबर जो होगा it will be rounded up to, this is rounding, now we have rounded it up to 641.400। clear? Again a simple rule। अब पहले केस में हमारा नंबर लेस देन 5 था जो राइट साइड में टारगेट डिजिट के था, सेकंड केस में इट वाज मोर देन 5। अब तीसरा केस है कि अगर नंबर जो है दैट इज एग्जैक्टली 5, तो उस केस में हम क्या करें, इफ द नंबर टू द राइट ऑफ द टारगेट डिजिट इज एग्जैक्टली 5, तो उस केस में दो चीजें हमारे पास आती, दो कंडीशंस आएंगी। तो जो नंबर है अगर वो इवन है, इफ जो नंबर हमारा 5 के राइट साइड में है अगर वो नंबर इवन नंबर है, देन इट विल रिमेन अनचेंज्ड। सॉरी, मतलब जो टारगेट डिजिट हमारा है उसके राइट साइड में नंबर 5 है, तो अगर वो टारगेट डिजिट इवन नंबर है देन इट विल रिमेन अनचेंज्ड, एंड अगर वो ऑड है, इफ दैट इज ऑड, देन 1 विल बी एडेड टू इट। यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है, 0 जो होगा 0 विल बी कंसिडर्ड टू बी द इवन नंबर। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आपके पास नंबर है 8421, ये आपके पास नंबर है, एंड सॉरी 8425, वी हैव टू बी 5 नंबर होना चाहिए। एंड आपने जो इस नंबर के जो 10th प्लेस पे है वो आपने राउंड ऑफ करना है, दैट इज नंबर 2 हमारा टारगेट डिजिट रहेगा, एंड दिस इज टू बी राउंडेड ऑफ। तो इसके राइट साइड में नंबर 5 है, इट इज नंबर 5, एग्जैक्टली 5। तो अब जो नंबर हमें जो टारगेट डिजिट हमारा होगा हमें देखना है कि वेदर इट इज इवन और ऑड। अगर इवन है तो अनचेंज रहेगा, अगर ऑड है तो उसमें हम +1 करेंगे। इस केस में इट्स इवन, दैट इज 2, सो नंबर जो हमारा राउंड ऑफ होगा दैट विल बी 8420, सो इट इज राउंडेड डाउन टू 8420। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर होता 8435, इस केस में हमें नंबर 3 को लेट सपोज वी हैव टू राउंडेड ऑफ, एंड इसके राइट साइड में सबसे पहले चेक करेंगे इट्स 5, ओके।
सो इन दिस केस द टारगेट डिजिट इज ऑड, तो इसमें +1 होगा. सो इट विल बी, इसके बदले 0 हम लिखेंगे. इट विल बी 0, then 3 plus 1 is 4, then it will be 4 and it will be 8. So 8440, we have rounded it up to 8440. ठीक है, तो ये हमारा इसमें रूल रहेगा. एक डेसिमल वाला एक एग्जांपल लेते हैं. So we have 39.465 लेट्स सपोज. तो इस केस में अगर लेट्स सपोज 10th प्लेस पे जो 100th प्लेस पे जो हमारा नंबर है उसमें हमें राउंड ऑफ करना है. सो दैट इज नंबर 6 इन दिस केस. इसके राइट साइड में एग्जैक्टली 5 है एंड 6 इटसेल्फ जो टारगेट डिजिट है वो इवन है. सो इट विल रिमेन अनचेंज्ड. सो विल राइट 0, इसके बदले 0 होगा. दिस इज 6, इट विल रिमेन एज 6, देन 4, देन 3, 9. One more example, if we have let's suppose 233.15 एंड हमें 10th प्लेस पे जो डिजिट है उसको राउंड ऑफ करना है. तो 10th प्लेस पे जो हमारा डिजिट है दैट इज डिजिट 1. देन इट विल बिकॉज इट इज ऑड, इसके राइट साइड में नंबर 5 है. सो 1 इटसेल्फ इज ऑड, तो इसमें हमें 1 प्लस करना पड़ेगा. सो इट विल बी 0, 1 plus 1 is 2, it will be 2, 3, 3, 2, 0. So this will be the, it will be rounded up like this. ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं. Let's suppose we have 14.605 and we have to round it off to the 10th, जो इसका 100th प्लेस है let's suppose, उसमें हमें राउंड ऑफ करना है. तो हमें दैट मीन्स हमारा जो डिजिट 0 है इसे राउंड ऑफ करना है. एंड यहाँ पे हमने देखा कि 0 इज कंसिडर्ड टू बी इवन एंड इवन को हम अनचेंज्ड रखते हैं. सो ये 5, इसके राइट साइड में 5 है, इट विल बी 0, तो 0 0 ही रहेगा. इट विल बी 6, देन 1 4. ओके, सो दिस विल बी इट्स राउंडेड ऑफ वर्जन इन दिस केस. अगर हमें राउंड ऑफ करना हो 432.51, 10th प्लेस पे हमें राउंड ऑफ करना है. दैट मीन्स दिस इज 10th प्लेस. यहां पे हमें राउंड ऑफ करना है. तो अगेन दिस इज आवर टारगेट डिजिट. इसके राइट साइड में देखेंगे इट इज 5, इट्स एग्जैक्टली 5. तो जो टारगेट डिजिट एज इट है वो इवन है, सो इट विल रिमेन अनचेंज्ड. सो विल राइट 432.00. ओके. If we have, let's suppose 13.51 and you have to round it off at the 10th place again, तो हमारा 10th place पे जो डिजिट है that is digit 3, तो which is an odd. ठीक है, और उसके राइट साइड में देखें it's 5. तो टारगेट डिजिट ऑड है तो इस पे 1 ऐड होगा. सो इट विल बी 14.00. इस तरह से हम इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं. तो ये सिंपल रूल्स हैं जो हमें अप्लाई करने हैं वाइल राउंडिंग ऑफ. अब जब हम सिग्निफिकेंट फिगर्स का मैथमेटिकल ऑपरेशन देखेंगे तो वहाँ हमें खुद समझ आएगा कि किस तरह से हम जो राउंडिंग ऑफ के रूल्स को हम किस तरह से वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. अब जब हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के मैथमेटिकल ऑपरेशन की बात करते हैं, चाहे हमें उनका एडिशन करना हो, उनकी मल्टीप्लिकेशन या एडिशन सब्ट्रैक्शन करना हो, तो उस केस में हमें क्या चाहिए? वी नीड मीन्स करेक्ट वैल्यू. ठीक है, हमारा रिजल्ट जो है दैट शुड हैव द करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, और जो वैल्यूज हमारे पास आए दैट दे शुड बी मीनिंगफुल ऑल्सो. तो दैट इज वाई हमें उनमें वी हैव टू अप्लाई द राउंडिंग ऑफ वाला कॉन्सेप्ट देयर. अब इस चीज को समझने के लिए आई विल गिव ए सिंपल एग्जांपल. देखिए, लेट्स सपोज आपने अपने रूम के एक वॉल पे उस पर वॉलपेपर लगवाना है. आपने जब मेजरमेंट किया, आपका वॉल जो था दैट्स लेट्स सपोज हम वैल्यूज फीट्स में लेंगे, तो आपने जब अपनी कैलकुलेशंस की, मेजरमेंट की, तो आपका वॉल आपको जो मिला दैट वाज 10.7 फीट, और उसकी जो विड्थ थी दैट वाज 8.3 फीट. तो इस तरह आपने मेजरमेंट की इन बोथ द वैल्यूज. दोनों मेजरमेंट्स जो आपने की है, अपने आपका जो एक्यूरेसी आपको मिली दैट इज अप टू द 10th प्लेस. ठीक है, यहाँ पे भी 10th प्लेस तक आपको एक्यूरेसी मिली, एंड यहाँ पे आपको 10th प्लेस तक एक्यूरेटली आप उसको मेजर कर पाए. एंड दीज आर द
प्रिसाइज वैल्यूज, ठीक है, लेस एक्यूरेट, वी कैन से लेस प्रिसाइज रादर वैल्यूज आपको मिल रहे हैं। अब आपने क्या करना है, इसका एरिया देखना है, एंड एरिया देखने के लिए आप कैसे करेंगे, विल राइट इट 10.7 टाइम्स 8.3, ठीक है। इसका आपको मल्टीप्लीकेशन करना है, इट इज इन फीट, दिस इज ऑल्सो इन फीट, एंड जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10.7 इंटू 8.3 एक अच्छे से कैलकुलेटर से, इट विल कम आउट टू बी 88.81 फीट, ठीक है। आपको इसका एरिया ही मिल जाता है। अब जब हम अपने रिजल्ट को यहां पे देखेंगे, यू कैन सी यहां पे ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू है, जो हमारा रिजल्ट वैल्यू है, जो मल्टीप्लीकेशन से जो रिजल्ट हमें मिला है उसमें प्रेसिशन ज्यादा है एज कंपेयर टू द मेजर्ड वैल्यूज, विच इज एक्चुअली नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो आप मेजर कर पाए हैं उससे ज्यादा एक्यूरेट या प्रिसाइज वैल्यू आपको मिले, इट्स नॉट करेक्ट। तो हमें जो रिजल्ट यहां पे मिला है, आप देखिए 100th प्लेस तक वो आपको प्रिसाइज मिला है, एंड इन मेजरमेंट्स सिर्फ हमें दोनों मेजरमेंट्स में सिर्फ 10th प्लेस तक एक्यूरेट भी हम मेजर कर पाए हैं। दैट मीन्स देयर इज सम एनॉमली इन द रिजल्ट। इसलिए हमें इसे वी हैव टू राउंड इट ऑफ टू द नियरेस्ट 10th प्लेस, ताकि जो सिग्निफिकेंट, अब इस केस में देखिए, इस केस में हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इस केस में हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, सो वी हैव टू राउंड इट ऑफ सो दैट वी गेट द वैल्यू, जो हम रिजल्ट रिटेन करने वाले हैं, दैट शुड बी टू द करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट वैल्यूज उसमें होने चाहिए। अब उसके लिए क्या रूल्स हैं, कौन से सिग्निफिकेंट वैल्यूज इस रिजल्ट में हम कितने लेंगे, विल डिस्कस दैट इन द विल बी डिस्कसिंग दैट इन द कमिंग स्लाइड्स। लेकिन अभी जो है, अभी आप यहाँ पे ये समझिए कि हमें राउंडिंग ऑफ, जब हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस करेंगे वहां हमें राउंडिंग ऑफ की जरूरत क्यों आती है। ये तो हमने मल्टीप्लिकेशन का एग्जाम्पल लिया है। अब लेट्स सपोज हम डिवीजन का एग्जाम्पल इसी को हम एज ए डिवीजन का एग्जाम्पल भी इसी पे लेते हैं। अब टोटल एरिया आपका मिला है, जो आपको रिजल्ट मिला है, दैट इज दिस मच फीट, रादर ये इट्स स्क्वायर, ओके, बिकॉज इट्स एरिया, तो फीट स्क्वायर आपको मिलेगा, स्क्वायर फीट। अब आपको जो वॉलपेपर इस पे लगाना है, वॉलपेपर का हर एक शीट जो आप लाते हैं, आपका हर एक शीट जो है, लेट्स सपोज उसके जो मेजरमेंट्स हैं, डायमेंशंस हैं, दैट इज 1 फीट बाई लेट्स सपोज 2.3 फीट, ठीक है। सो दैट मीन्स द एरिया ऑफ दिस पर शीट जो हमारा वॉलपेपर का है, दैट विल बी 1.5 मल्टीप्लाइड बाई, इट विल बी 1.5 फीट मल्टीप्लाइड बाई इट इज 2.3 फीट। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल कम आउट टू बी 3.45 स्क्वायर फीट। तो ये आपका एरिया मिलता है पर शीट। अब आपने कैलकुलेट ये करना है कि टोटल हमें कितने शीट्स लगने वाले हैं इस एरिया में। तो उसके लिए आपने क्या करना है, यू विल डिवाइड द टोटल एरिया बाय द एरिया ऑफ पर शीट, दैट विल बी 88 देखिए डिवीजन में हम क्या करेंगे, अभी हम राउंडेड ऑफ वैल्यू नहीं लेंगे, रादर हम जो हमें रिजल्ट जो मिला है वही रिजल्ट हम यहां पे लेंगे। इट्स 81 डिवाइडेड बाय 3.45, दिस इज फीट स्क्वायर और स्क्वायर फीट। तो इसका रिजल्ट एक वियर्ड रिजल्ट हमें मिलेगा, दैट विल बी 25.7420289 एंड दिस विल बी रिपीटिंग, ठीक है। दिस विल बी मीन्स जो डेसिमल वैल्यूज हैं वो दे विल नॉट स्टॉप एट एनी प्लेस। तो इस तरह का हमें वैल्यू मिल जाएगा। आप यहाँ पे देखें, जहाँ पे हमें वैल्यूज को हम मेजर कर पाए दोनों केसेस में, यहाँ पे भी 2 डेसिमल प्लेसेस तक, यहाँ पे भी 2 डेसिमल प्लेसेस तक, अब उसमें हमें इतना प्रिसाइज वैल्यू मिल जाता है विच इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली, ठीक है। मीन्स इतनी शीट आपको चाहिए। सो दैट इज वाई वी नीड टू राउंड ऑफ द वैल्यूज व्हेन वी डू मैथमेटिकल ऑपरेशंस। सेम केस होगा जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन की बात करें, उस केस में भी सेम चीज होगी। हमें जो वैल्यूज हो हमारे पास हो, उसमें जो सिग्निफिकेंस है दैट शुड बी बेसिकली रिटेन्ड। अब इस चीज पे हम इस मीन्स इन ऑपरेशंस में हम जो रूल्स अप्लाई करते हैं उनको हम कैसे करते हैं, तो जो रूल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए है वो थोड़ा सा डिफरेंट है फ्रॉम दैट ऑफ द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो उन दोनों रूल्स को हम यहाँ पे देख लेते हैं।
तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में कौन सा रूल फॉलो होगा? सो सिंपल है, यू हैव टू काउंट द सिग्निफिकेंट नंबर्स इन द मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग नंबर्स। जो नंबर्स आप डिवाइड कर रहे हैं या जो नंबर्स आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनके सिग्निफिकेंट फिगर्स को आप काउंट करेंगे, एंड देन यू हैव टू लिमिट द सिग्निफिकेंट नंबर्स इन द आंसर एज द वन विद द फेवेस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। जो आपका आंसर आएगा इस मल्टीप्लिकेशन से, इस डिवीजन से, उसमें आपने कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स लेने हैं कि जो नंबर्स आपने मल्टीप्लाई किए हैं या जो नंबर्स आपने डिवाइड किए हैं उन नंबर्स में जिस नंबर के पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हों तो आंसर में भी हम उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स लेंगे। इसको कुछ एग्जाम्पल से हम समझते हैं। लेट्स सपोज सबसे पहले हम लेट्स सपोज विल मल्टीप्लाई सिंपल नंबर्स लेंगे। लेट्स सपोज यू आर मल्टीप्लाइंग 21 एंड 12। तो जब आप इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर इस मल्टीप्लिकेशन से 252 मिलेगा। नाउ आप देखिए, जो नंबर्स आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 21 या 12 हो, दोनों में 21 में भी 12 में भी दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें भी दो हैं, इसमें भी दो हैं। लेकिन हमारा जो नंबर है, जो रिजल्ट हमारा आ रहा है, जो आंसर आ रहा है, उसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो इसलिए हमारे पास जो आंसर है उसमें भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स आने चाहिए, न कि 3। सो दैट मीन्स हमें यहां पे राउंडिंग ऑफ से अब काम लेना है। तो हमारा टारगेट इस केस में 5 होगा, बिकॉज इसी को हमने राउंड ऑफ करना है। एंड इसके राइट साइड में हमें देखना है कौन सा नंबर है, इट्स 2। तो जब अकॉर्डिंग टू रूल राउंडिंग ऑफ में जब जो टारगेट डिजिट होगा उसके राइट साइड में एक डिजिट है जो कि लेस देन 5 है, तो वो टारगेट डिजिट एज इट रहता है, उसके साथ हम कोई इंक्रीज उसमें नहीं करते हैं। सो इट विल रिमेन 2, दिस विल रिमेन 5 एंड इसके बदले 0 आ जाएगा। सो इट विल बी 250, इट विल बी राउंडेड डाउन टू 250। ठीक है। वन मोर, लेट्स सपोज वी हैव 89 मल्टीप्लाइड बाय 51। सो मल्टीप्लाई दिस 89 इंटू 51, इट विल कम आउट टू बी, ये आपको नंबर मिलेगा 4539। ठीक है। अब आप देखिए, जो मल्टीप्लाइंग नंबर्स हैं उन दोनों के केस में 2 ही सिग फिक्स हैं, इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, लेकिन हमारा जो आंसर आ रहा है उसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। दैट मीन्स हमें इसको लिमिट करना है ओनली अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, दैट मीन्स हमारा जो टारगेट डिजिट होगा वो दैट विल बी अगेन 5। इस केस में 5 होगा जो हंड्रेड्स प्लेस पे है। इसके राइट साइड में देखेंगे, इट्स अ डिजिट विच इज लेस देन 3, दैट मीन्स 5 एज इट 5 रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। इसको हम एज 0 लिखेंगे या इसकी प्लेस पे भी 0 आएगा, इट विल बी 5 एंड इट विल बी 4500। सो वी हैव राउंडेड इट डाउन टू 4500। और एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स सपोज वी हैव 74 इंटू 35। सो 74 इंटू 35, इट विल बी 2590। इस केस में भी इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सो यहाँ पे भी हमें 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे आंसर में आने चाहिए। सो अगेन वी हैव टू राउंड ऑफ दिस 5 इस केस में, एंड दिस इज आवर टारगेट डिजिट। इसके राइट साइड में 9 है विच इज मोर देन 5, तो यहाँ पे एडिशन होगा 1 का, सो इट विल बिकम 2600। इट इज राउंडेड अप टू 2600। इसी तरीके से हम जो डेसिमल्स वाले नंबर्स होंगे तो उसमें भी हम सेम रूल्स इसी तरह अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास लेट्स सपोज 5.2 इंटू 7.9। सो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी 41.08। अब इस केस में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं हमारे आंसर में, 2 ही हमारे पास होने चाहिए, बिकॉज जो मल्टीप्लाइंग नंबर्स हैं उसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं दोनों में। सो व्हाट विल डू इन दिस केस, विल राउंड इट ऑफ। तो हमें इसे नियरेस्ट होल नंबर पे ही राउंड ऑफ करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे 41 हमें आएगा, 40 मीन्स 41 2 ही डिजिट्स आएंगे। सो वी हैव टू राउंड ऑफ बेसिकली दिस 1। सो इसके राइट साइड में क्या है, इसके राइट साइड में 0 है विच इज लेस देन 5, तो ये 1 एज इट 1 रहेगा। सो इट विल बी 41, इट विल बी राउंडेड डाउन टू 41। ठीक है।
तो ये ऐसी सिचुएशंस हमने ली हैं, ऐसी एग्जांपल्स ली हैं जिसमें मल्टीप्लाइड नंबर्स, जो हमने नंबर्स मल्टीप्लाई किए हैं उनमें सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब एक ऐसा एग्जांपल लेंगे हम, जैसे 3.17 इंटू 2.3। आपने इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। सो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी 7.291। 7.291 आपका आंसर इसमें आता है। लेकिन अगर आप मल्टीप्लाइंग नंबर्स को देखेंगे, इस केस में हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं एंड इस केस में 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सो अकॉर्डिंग टू रूल जो हमने यहाँ पे कहा था कि वी हैव टू लिमिट आवर आंसर, तो हमारे जो आंसर में जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे जो मल्टीप्लाइंग नंबर में सबसे लेस नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट नंबर्स होंगे, उतने ही हमारे आंसर में भी आएंगे। तो इस केस में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 2.3 में, सो हमारा जो आंसर है उसमें भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स आने चाहिए। अगेन वी हैव टू राउंड इट ऑफ। तो हमारा टारगेट डिजिट यहाँ पे 2 रहेगा। इसके राइट साइड में देखें इट्स मोर देन 5, तो यहाँ पे +1 ही होगा, इसके बदले 0, इट विल बिकम 0 एंड 2 + 1 इज 3, तो हमारा आंसर होगा 7.3 इन दिस केस। ठीक है, सो वी हैव टू लुक कि जो लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जिस मल्टीप्लाइंग नंबर में है उतने ही हमारे आंसर में भी लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट नंबर्स उसी के बराबर होंगे। और एक एग्जाम्पल यहाँ पे करते हैं। लेट्स सपोज वी हैव 85.6 इंटू 21, तो इसको मल्टीप्लाई करें यू विल गेट द आंसर 1797.6। ठीक है, तो हमारे जो मल्टीप्लाइंग नंबर्स हैं उसके 85.6 में इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो हमारा जो आंसर होगा दैट विल बी लिमिटेड टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो दैट मीन्स जो हमारा जो हम राउंड ऑफ यहाँ पे नंबर करेंगे दैट विल बी द नंबर एट द हंड्रेड्स प्लेस, दैट इज नंबर 7। तो ये हमारा टारगेट डिजिट होगा। इसके राइट साइड में 9 है, दैट इज मोर देन 5। सो यहाँ पे एक हम ऐड करेंगे 1, सो इट विल बी इसके बदले 0, देन 0 0, 7 + 1 is 8, so it will be rounded up to 1800 like this। तो इस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन में नंबर्स को मींस उन पे ऑपरेशन करते हैं और उनमें सिग्निफिकेंट फिगर्स को लिमिट करते हैं। सेम रूल जो अप्लाई होगा दैट विल बी फॉर डिवीजन ऑल्सो। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लेंगे, फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू डिवाइड 16.2 बाई 2.3। सो जिसको आप डिवाइड करेंगे अगर, सो यू विल बी गेटिंग 37.26, ये इसका आंसर होगा। अब इस केस में इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो हमारा आंसर लिमिट होगा विद द टू द 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स ओनली। तो इस केस में अगेन हमें 7 को राउंड ऑफ करना है, दिस आर टारगेट डिजिट। इसके राइट साइड में नंबर है लेस देन 5, सो ये अनचेंज रहेगा, इसके बदले 0 0, इट विल रिमेन 7 37, सो इट विल बी राउंडेड डाउन टू 37। तो सेम रूल यहाँ पे डिवीजन में भी अप्लाई होगा। अब अगर हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की बात करें तो इसमें एक डिफरेंस रूल में क्या है, देखिए मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में हम क्या लेते थे, सिग्निफिकेंट नंबर्स, जितने लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट जिस नंबर में होते थे उतना ही हमारे आंसर में हम उसको लिमिट कर देते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, हमारा आंसर जो हमें यहाँ पे लिमिट करना है, हम यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस देखेंगे। तो वो नंबर जिसमें सबसे कम डेसिमल प्लेसेस होंगे हमारे आंसर में भी उतने ही डेसिमल प्लेसेस होंगे। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। सो लेट्स सपोज हमें वी हैव टू ऐड 1.23 एंड इसके साथ हमें 1.1 को ऐड करना है। ठीक है, तो एडिशन से हमारा आंसर क्या मिलेगा, विल एड इट 3, 2 + 1 is 3 एंड 1 + 1 is 2, सो 2.33 हमारा यहाँ पे आंसर मिला है आफ्टर एडिशन। लेकिन हमें अपने आंसर को कहाँ पे लिमिट करना है, मींस जो एडिंग हमने जो जहाँ से स्टार्ट किया था, जिन नंबर्स को ऐड किया था, उसमें हमें देखना है कि जो लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस जिस नंबर में है उतने ही हमारे आंसर में भी आनी चाहिए। अब इस केस में हमारे पास डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, तो हमारे आंसर में भी डेसिमल के बाद एक ही डिजिट आना चाहिए। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम
2.3 लिखेंगे, वी हैव टू राउंड इट ऑफ। अगेन राउंडिंग ऑफ का यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमें अप्लाई करना है। तो हमारा जो टारगेट डिजिट इस वक्त होगा दैट इज अगेन दैट विल बी नंबर 3। इसके राइट साइड में हम देखेंगे इट्स नंबर विच इज लेस देन 5। तो जब लेस देन 5 है तो जो टारगेट डिजिट है वो एज इट रहेगा। आफ्टर राउंडिंग इट विल बिकम 2.3। दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। आपको ऐड करना है, लेट्स सपोज 2.22, इसके साथ 2.2 को ऐड करना है एंड अपने 2.222 को ऐड करना है लेट्स सपोज। तो इसका आंसर आपको 2466, सो 6.642 आपका आंसर मिला है। लेकिन हम इसको लिमिट करेंगे अप टू ओनली 1 डेसिमल प्लेस, बिकॉज जो लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हैं दैट इज ओनली 1 डेसिमल प्लेस। सो दैट मीन्स हमें इस नंबर को राउंड ऑफ करना है। हमारा टारगेट डिजिट 6 यहाँ पे है, इसके राइट साइड में देखें इट्स नंबर लेस देन 5, दैट मीन्स ये 6 अनचेंज्ड रहेगा। इसके बदले हम 0 लिखेंगे, इट विल बिकम 0 ऑल्सो and 6 will remain 6. Okay, so 6.6, this will be the rounded off version of the addition. ठीक है, आपको ऐड करना है लेट्स सपोज 2.22, सिर्फ 2 मेरे माइंड में आ रहे हैं, सो 2.22, सो लेट्स बी कीप दिस 5.32। सो इसको ऐड कीजिए, इट विल कम आउट बी 5457, सो इट इज 7.545। अब इसमें जो नंबर हमारा सेकेंड नंबर है इसमें 2 ही डेसिमल प्लेसेस हैं, तो हमें भी अपने आंसर को 2 डेसिमल प्लेसेस पे लिमिट करना है। सो दैट मीन्स हमें 4 को यहाँ पे राउंड ऑफ करना है। सो दिस इज आवर टारगेट डिजिट। इसके राइट साइड में एग्जैक्टली 5 है एंड खुद 4 एक इवन नंबर है, सो अगेन इट विल रिमेन अनचेंज्ड, द नंबर विल बिकम 7.54। एक एग्जाम्पल सब्ट्रैक्शन की लेते हैं। आपके पास लेट्स सपोज 3.86 माइनस लेट्स सपोज 1 माइनस 3, so it will come out to be 6, 5 and 3, 1, 4, 4.56. Okay, sorry, it's minus, so it's minus, it will be 2.56. तो इस केस में इसके जो हमारा 1.3 है इसमें एक ही डेसिमल प्लेस है, तो हमारा आंसर भी हमें लिमिट करना पड़ेगा एक डेसिमल प्लेस पर। सो दैट मीन्स हमें 5 को यहाँ पे राउंड ऑफ करना है। 5 हमारा टारगेट डिजिट है, इसके राइट साइड में 6 है विच इज मोर देन 5, तो यहाँ पे एडिशन होगा 1 का एंड दिस विल बी 2 प्लस 2.5 प्लस 1 इज 6, 2.6 विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से हम इन रूल्स को यूज करके राउंडिंग ऑफ के बाद अपना करेक्ट आंसर जो हमें मिलेगा दैट विल बी टू द करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट नंबर्स, एंड इससे हमारा आंसर प्रिसाइज एंड एक्यूरेट भी बन जाता है।